कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुई इस भयावह घटना के बाद से ही देश के कई हिस्से में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद संस्थान के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम लगातार सुर्खियों में है। इस घटना के बाद ही संदीप घोष ने यहां से इस्तीफा तो जरूर दे दिया, लेकिन यहीं से उन पर आरोप लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पहले तो उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने अस्पताल में हुए इस जघन्य रेप और हत्याकांड पर पर्दा डालने की कोशिश की। डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या बताया और पीड़ित के माँ बाप को भी गलत जानकारी दी। जैसे जैसे इस केस में सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, संदीप घोष पर एक के बाद एक कई आरोप लगने शुरू हो गए हैं। प्रिंसिपल संदीप घोष पर भ्रष्टाचार, अवैध कमीशन, लावारिस शवों को बेचने और बायोमेडिकल वेस्ट के अवैध व्यापार से लेकर पैसे लेकर बच्चों को परीक्षा पास कराने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी फहरिस्त तो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक नहीं बल्कि तीन डॉक्टर्स अब संदीप घोष के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर आरोपों का पिटारा खोलकर बैठ गए हैं। इन तीनों डॉक्टर्स ने टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये 3 डॉक्टर्स कौन हैं और उन्होंने संदीप घोष पर कैसे कैसे आरोप लगाए हैं, ये हम आपको बारी बारी से बताते हैं। आइए आपको सबसे पहले मिलवाते हैं डॉक्टर अख्तर अली से, जिन्होंने ही सबसे पहले डॉक्टर संदीप घोष के काले कारनामों पर से पर्दा उठाया है। डॉक्टर अख्तर अली आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 16 साल तक संदीप घोष के सहयोगी रहे और उन्होंने उनकी सारी करतूतों को करीब से देखा है। अभी फिलहाल मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर तैनात हैं। अख्तर अली का यह दावा है कि संदीप घोष अस्पताल में आने वाले लावारिस शवों का कारोबार करते थे। अनक्लेम डेड बॉडी भी वो बेचते थे और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जैसे ये अनक्लेम बॉडी वो वर्कशॉप के लिए दे देते थे, डिसेक्शन के लिए, और डेथ रजिस्टर ही वो गायब कर दिए थे ताकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिले, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेन भी ताला पीएस में हुआ था, ये पीआईएल भी हुआ था। मगर ये है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल है कि हर जगह से ये बसते गया। मगर एक तो कहावत है नहीं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता। आप जितना भी जुर्म करेंगे एक दिन आपको यहीं पे हिसाब दे के जाना होगा। इसमें काफी सारे लोग मिले थे, फॉरेंसिक मेडिसिन के भी एक डेमोन्स्ट्रेटर उसके साथ इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई भी ये सब काम अकेला एक आदमी कर नहीं रहा, सब मिलजुल के खाते थे। और उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, उनके नीचे भी बहुत लोग काम करते थे। मैं चाहता हूँ सबों का पर्दाफाश हो और इंसाफ हो और इस तरह का लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उनको तो इमीडिएट सस्पेंड करके कस्टडी में लेके पूछताछ करनी चाहिए। वो एक समाज के लिए जो पॉइजन है। डॉक्टर अली यह भी कहते हैं कि बांग्लादेश में बायोमेडिकल वेस्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में भी संदीप घोष का बड़ा हाथ था। एक पांचू और रवि बोल के था, वो बांग्लादेशी सिटीजन, वो ये माल को खरीदता था और फिर इसको वो रिसाइकिल करता था। ये डॉक्टर संदीप घोष जैसे लोग करवाते थे पैसे की लालच में। ये तो इंसान है या क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि ये इंसान और इंसानियत दोनों के लिए खतरनाक है। कभी किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। इसीलिए मैंने हिम्मत किया ये लड़ाई लड़ने के लिए और मैंने उनको एक्सपोज किया। ये तो गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए थी, मेरा काम था उनको एक्सपोज करना, लेकिन ये उनका खुशकिस्मती है कि उनके अगेंस्ट में अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर भी मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि कल एक सिट कमेटी गठन हुआ है और सिट कमेटी बहुत एक्शन में है और आज से ही उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। कल मुझे लेट नाइट मैसेज मिला था, मैं सुबह हाजिर हो गया और मेरे स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए और मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मैं बोल के आया हूं कि जब भी मुझे बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी, मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं सीपीएम नेता और सीनियर डॉक्टर फुहाद हलीम के पास। वे भी संदीप घोष को लेकर कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। उनका कहना है कि संदीप घोष हर तरह के करप्शन और धांधली को एक टीम के जरिए पूरा करते थे। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से अपना पूरा काम को अंजाम दिया करते थे, उनका एक बड़ा जो ग्रुप ऑफ पीपल उनके साथ थे, वो अकेला इसको अंजाम नहीं देते थे। जैसे आपने कहा, अगर ये आरोप है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट से या पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से डेड बॉडी को इधर उधर हेराफेरी की जा रही थी, तो यकीनन उस डिपार्टमेंट के लोग भी इनके साथ जुड़े हुए थे। उनके साथ एक बड़ा एक माफिया जैसे उन्होंने इंतजाम कर लिया है। जो आरोप आ रहे हैं, गंभीर आरोप आ रहे हैं कि छात्रों से पैसे लेकर के उनको MBBS का जो क्वेश्चन पेपर्स और जो पास करने की जो सुविधा है, वो उस तरीके से इंतजाम कर रहे थे। तो
इसके लिए स्टूडेंट्स के अंदर में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज को थीसिस जमा देने के लिए पैसा जमा देना पड़ता था, पास कराने के लिए उनका एक हाथ रहा करता है। जिस तरीके से गंभीर आरोप आ रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज नहीं, बाकी सब मेडिकल कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस के माफिया के जो लोग हैं वो लोग को वहाँ सरपरस्त बनाए गए, उन्हें सुपरिंटेंडेंट, उन्हें प्रिंसिपल का पद में उनको बहाल किया गया है और वो लोग निचले स्तर पर अपने एक पूरे टीम के जरिए से ये गैरकानूनी काम को अंजाम दिया करता है। और मैं समझता हूं कि इसका सिर्फ तहकीकात नहीं होनी चाहिए, इस तहकीकात के तह पर पहुंच करके सभी आरोपी को दंडित करनी चाहिए और ये जो पैसा ऊपर की तरफ पहुंच रहा था, और इस केस में जैसे संदीप घोष के पास जो पैसा पहुंच रहा था, ये पैसा संदीप घोष के ऊपर किसके पास जा रहे हैं उसका भी तहकीकात होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे राज्य के जो स्वास्थ्य दफ्तर है उन्होंने जिस तत्परता के साथ, जिस शीघ्रता के साथ 42 डॉक्टरों को ट्रांसफर करने की कोशिश की, इस पूरे खून और जो धर्षण है, जो यहाँ पर बलात्कार है, बलात्कार की घटना के बाद आरजी कोर्ट में, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य दफ्तर के लोग भी इसमें लिप्त हैं और स्वास्थ्य दफ्तर के ऊपर में मंत्री भी लिप्त है और मुख्यमंत्री भी लिप्त है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे तहकीकात नीचे की तरफ जानी चाहिए वैसे तहकीकात ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। फुहाद अलीम तो यह तक आरोप लगा रहे हैं कि लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में भी संदीप घोष शामिल रहे हैं। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से अपना विचार उन्होंने सामने लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये समझ अपने आप में कर ली है कि पश्चिम बंगाल में जो प्रशासन है, विशेष करके जो पुलिस प्रशासन है, वो जो आरोपी है, जो लोग इस पूरे घटनाक्रम में 9 अगस्त के बाद तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रही है, वहां पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन न हो उसके लिए वो लोग तत्पर है और जो लोग आंदोलित है उनके ऊपर पुलिस प्रशासन, साधारण प्रशासन दबाव बना रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अंदाजा लगा करके कल अपने जो ऑर्डर है उसमें कलकत्ता पुलिस और साधारण प्रशासन को फटकारा है। अब हम आपको मिलवाते हैं उस तीसरे डॉक्टर से जो पश्चिम बंगाल के डॉक्टर फोरम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप घोष को लेकर डॉक्टर कौशिक लहरी क्या कह रहे हैं यह भी सुन लीजिए। उसका नाम नहीं मुंह में आना चाहते। वी डोंट कंसिडर हिम एज अ डॉक्टर। हमारा कम्युनिटी का हम बिल्कुल मानते नहीं, हम उसका नाम ही मुंह में नहीं आना चाहते। तो ये पहला बात नहीं है। 2021 में भी ऐसा हुआ था एंड बहुत सारे इरेगुलरिटी का चार्ज आया था एंड उसके बाद बहुत विशाल एक स्टूडेंट्स मूवमेंट हो रहा था। उसके बाद स्टूडेंट्स मूवमेंट के ऊपर वो एकदम बूट पहन के पैदल एकदम सब स्टूडेंट के ऊपर से चला गया, एक प्रिंसिपल होने के बाद भी। एंड उसके बाद सबने उनको चेज किया। वो पब्लिक मीडिया में डोमेन में है। कैन यू इमेजिन अ प्रिंसिपल बीइंग चेज्ड बाय द स्टूडेंट्स? कभी हुआ नहीं, इसके बारे में हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ, जो स्टूडेंट वहां पे थे फेल करा गया था एंड ये बंदा वो पैसा लेते थे पास कराने के लिए एंड जो स्टूडेंट वहां पे थे फेल हो गया था। जो इंटर्न थे उनका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। और वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम से हम हाई कोर्ट में जाके उसका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी हाई कोर्ट, वी आर थैंकफुल टू द हाई कोर्ट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिला। ये बंदा ने बंद करके रखा, नहीं दिया। सो ही इज अ विंडिक्टिव फेलो एंड आफ्टर दैट ही वाज लाइक ए ट्रांसफर टू दूसरा मेडिकल कॉलेज। क्या हुआ, वो अपने वो घर लॉक करके चला गया। ये कोई फिल्म है, ये कोई ड्रामा हो रहा है। और दूसरा हॉस्पिटल के प्रिंसिपल जब आया, रिलीवर जो आया, वो आके देखा उसका प्रिंसिपल का डोर लॉक्ड है। ये 2021 का बात हम कह रहा हूं। और वो चला गया। फिर 2 दिन बाद, 1 दिन के अंदर वो दोबारा आ गया। लहरी का यह भी मानना है कि संदीप घोष क्या छुपा रहे हैं यह सबके सामने आना चाहिए। एक क्राइम हो गया, आपका लड़की है, उसका ऊपर बलात्कार हो गया, उसका खून हो गया, आप पिता समान हैं, आप क्या हाइड करना चाहते हो? सो हमारा यही एक ही क्वेश्चन है, व्हाट आर यू हाइडिंग फॉर? बार बार बोल रहे थे लेकिन कोई सुना नहीं। अभी जो हुआ इसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू हाइड दिस पर्सन। व्हाई? कह सकते हैं कि जिस तरह एक के बाद एक संदीप घोष को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं, उन पर शिकंजा और मजबूती से कसता दिख रहा है। देखना होगा कि कोलकाता पुलिस और सीबीआई इस मामले में क्या कदम उठाती है।